भारत सरकार वर्तमान में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी के साथ में चल रहा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बोला था कि इथेनॉल जैसे आएगा, इंट्रोड्यूस होगा, ये रेट में 50-55 रुपए की पर लीटर के रेट पर ये पेट्रोल मिलेगा। बिना मतलब की बात न नितिन गडकरी करे और न इसके साथ में पेट्रोलियम मिनिस्टर करे। इंग्लिश बोलने से यहाँ काम नहीं चलने वाला। भारत देश की जनता को बेवकूफ उतना ही बनाया जा सकता है कितनी एक लिमिट है। ये तो भारत देश की सरकार की नीतियां हैं। यदि भारत सरकार कुछ भी कल को गलत करे, उसके लिए पूरे भारत देश की जनता को क्यों पीसना चाहते हैं? जैसे नहीं आता कि नोटबंदी करना है, रात के 12 बजे हुए नोटबंदी, कल से हरी नोट आएंगी, ब्लू नोट आएंगी, येलो नोट आएंगी, ये वाली बंद हो गई। ऐसे नहीं चलती देश दुनिया में। अब E20 को इन्होंने पहले क्या बोला कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान पर ही आपने पूरे भारत देश को कंपलसरी कर दिया। भारत देश का मूल नागरिक जो है आम जनता है, और वो गरीब तबका है, मिडिल क्लास है, लो मिडिल क्लास है। तो फिर ये क्यों कह रही है कि मैं डैमेज का 1 रुपए नहीं दूंगा? आपने ये कहा कि कोई रिसर्च नहीं की गई और कुछ आंकड़े नहीं हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में तमाम इलेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन E20 कंपैटिबल जो ब्लेंडिंग की गई है, उसको लेकर इंजन भी बनाए गए और लिखा हुआ भी आने लगा गाड़ी पर, कुछ ना कुछ रिसर्च तो की गई होगी। तो क्या आंकड़े नहीं है बिल्कुल भी? भारत सरकार वर्तमान में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी के साथ में चल रहा है। पूरे मीडिया, पूरा रिसोर्स उसको लगा दो कि जो कही जा रही है बातें, जो करे जा रहे हैं, जो कानून व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, वो एक ग्रेड की हैं, उनमें कहीं कोई कमियां नहीं है। जब जनता का प्रेशर होता है तो बैकड्रॉन शुरू हो जाते हैं। आप कोई भी बड़े बड़े कानून और एक्टों को देख सकते हैं। दूसरी बात इसके साथ में, यदि जितने भी डायरेक्टर्स कंपनियों के बैठे थे, उनसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूं, यदि उनके पास भी कोई ज्वाइंट टेस्टिंग हुई हो E20 को लेकर के विभिन्न कारों के नामों के साथ, जिनका उन्होंने प्रोडक्शन किया है मार्केट में, जो प्रोड्यूस हुई है, जो कंपनी लॉन्च करके रखी गाड़ियां, उनका लेके आए, दिखाएं। उन्होंने तो कंपनियों को बेच दिया, पब्लिक में बेच दिया। अब हम और आप जैसे जो भारत देश के नागरिक हैं, वो जिम्मेदार हो रहे हैं। नहीं, ये चीजें तो कॉन्फिडेंशियल बता रहे हैं ना। वो सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंशियल है। क्या कॉन्फिडेंशियल है? यही तमाम बातें जो तो आप फिर पूछ रहे क्यों हैं। क्यों सारी चीजों को लिख करके पूरे मीडियाज में, और हमारे पास एनेक्जर कहां से आ गए हैं? मैं तो पूरे कोर्ट में लगा दिया हूं। अब उस बात का जवाब देंगे ना सरकार कि यदि ऐसा सारी कंपनियां सही बोल रही हैं आपके सामने, तो फिर ये क्यों कह रही हैं कि मैं डैमेज का 1 रुपए नहीं दूंगा? कि ये क्यों कह रही हैं कि यदि कंपनी का यदि फ्यूल सिस्टम खराब होता है, इंजन खराब होता है, टैंक खराब होता है, जहां जहां पानी भरा, मतलब इथेनॉल जाएगा, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऑक्सीजन के अब जैसी प्रेजेंटेशन होगी तो कोइंसिडेंस जो होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है बॉडीज में, जंग लगने की शुरुआत, जिसको हम बड़े सिंपल भाषा में कहते हैं, वो सब होगा। इसीलिए होता है कि खुले वातावरण में आयरन की चीजों को नहीं रखा जाता कि ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा तो जंग जैसी बातें आएंगी। बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं। भारत देश की जनता को बेवकूफ उतना ही बनाया जा सकता है कितनी एक लिमिट है। यदि आपके पास कोई भी ज्वाइंट आपने इस प्रकार से कोई भी इस तरह से कंप्लेंट्स किया है, तो आप उसको पब्लिश करिए। बिना मतलब की बात ना नितिन गडकरी करे और न इसके साथ में पेट्रोलियम मिनिस्टर करे। इंग्लिश बोलने से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। भारत देश का मूल नागरिक जो है आम जनता है, और वो गरीब तबका है, मिडिल क्लास है, लो मिडिल क्लास है। उसके बहुत सारे लोग भारत देश के 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर वाले हैं, जिनकी गाड़ियों की हो सकता है कि कीमत 4 व्हीलर वाले की 3 लाख से शुरू होती हो, 5 लाख की भी हो, 10 लाख की भी हो, 50 लाख की हो, 5 करोड़ की हो। पर ये सब दिक्कत तो है ना। मिश्रा जी, अगर ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं और आपने तमाम आपत्ति भी सुप्रीम कोर्ट में रखने जा रहे हैं, नहीं, मैंने अगर रख दिया है। रख दिया है आपने, करेक्ट। कोर्ट के सामने सुनवाई में आप तमाम बातें और अपने तर्क भी रखेंगे, तो ये तो देश की तमाम गाड़ियां खराब हो जाएंगी, देश में बड़ा रिसेशन आ जाएगा, जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनकी गाड़ियां खत्म हो जाएंगी, और अभी भी जो पेट्रोल का रेट है वो भी 102 ही बिक रहा है। नहीं, ये समाधान था। भारत सरकार जो 2030 में बोली थी कि हम E20 को लागू करेंगे, पूरे तब तक में बहुत सारी गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, तो वो अपने इंजन को कैपेटेंट बना देती है आपकी। आपने बहुत जल्दी, जैसे नहीं आता कि नोटबंदी करना है, रात के 12 बजे हुए नोटबंदी, कल से हरी नोट आएंगी, ब्लू नोट आएंगी, येलो नोट आएंगी, ये वाली बंद हो गई। ऐसे नहीं चलती देश दुनिया। आप ब्राजील का उदाहरण देते हैं, यूरोप कंट्री का उदाहरण देते हैं, और एशियन कंट्रीज का उदाहरण दे रहे हैं, पर उन्होंने 70 से शुरू हुआ किया है। लेकिन 1970 से लेकर के धीरे धीरे करके अपने आप को कंपेटेंट बनाया, जिससे उनको दिक्कतें न आए। लेकिन आपदा जिस तरीके से आई थी, वॉर हुआ इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच, उसमें तो एक आपदा आई थी, तो उसमें एक अवसर बना था एथेनॉल का, तो सरकार ने लागू किया। ये तो भारत देश की सरकार की नीतियां हैं। यदि भारत सरकार कुछ भी कल को गलत करे, तो उसके लिए पूरे भारत देश की जनता को क्यों पीसना चाहते हैं? क्या जरूरत है? आप खुद बताइए और ना। मानते हैं गलती हुई है इनसे पूरी। हम तो हमेशा हमने विरोध किया है कि सरकार जो कर रही है वो गलत है। बहुत सारी मीडिया चैनल मैंने बोला, उसमें कौन सी बड़ी चीज है?
हम किसी व्यक्ति के एक व्यक्ति के व्यक्तिगत फायदे के लिए और एक तात्कालिक निर्णय के लिए उसको हम अपना ऐसा नहीं घोषित कर सकते कि वो हमारा विरोधी हो गया, ध्रुव विरोधी हो गया। जो व्यक्ति हमारे साथ में सदियों से जुड़ा हुआ है, आप तात्कालिक और तात्कालिक रिजल्ट लेने के लिए ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं। आप क्या मानते हैं कि ये जो पॉलिसी आई, आपने एक व्यक्तिगत फायदे की भी बात की, ये क्यों है? इसके पीछे क्या क्या बात है? नहीं, ये फायदे, ये इनके जो कंपनी की पॉलिसी से अभी आई E20 को लेकर के, ये तात्कालिक रूप से जो इन्होंने बोला था कि हम 2025 में जैसे E10 को लेकर के आए, E10 के बाद इनका ये था कि 2030 में ये E20 को लॉन्च करें। अब E20 को इन्होंने पहले क्या बोला कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान पर ही आपने पूरे भारत देश को कंपलसरी कर दिया। कंपलसरी ये थोड़ी ना होता एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट होता है कि स्पेसिफिक जोन होती है, वहां पर आप टेस्टिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया है इसका, आपको पता भी होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने दिया है भारत या एडिशनल सॉलिसिटर की जिसने भी दिया है, दिया गया है। नहीं, उसमें तो पहले तो जो आया एफिडेविट, उस पर तमाम बातें हुई हैं कि सरकार ने कह दिया कि हम अभी ट्रायल बेसिस में है। लेकिन ये आप मानते हैं ना ट्रायल बेसिस में है, तो ट्रायल बेसिस में कंपलसरी होता है, आप बताइए। बाद में सरकार ने बयान बदल दिया ना। बयान बदल देना। अब आप कल को अभी तक कह रहे थे कि E20 जो है तो बड़ा अच्छा है, फिर कल को कह दो कि नहीं हमारा बयान अब गड़बड़ है, खराब हो गया है। ये कोई बात थोड़ी है। भारत देश की जनता तो कह रही है, जो भुगत रही है। आप तो वहाँ AC में बैठे हैं, आप तो हाइड्रोजन फ्यूल्स गाड़ी चल रहे हैं, आपके साथ में हजारों करोड़ की फ्लाइटें उड़ रही हैं। तो आम जनता थोड़ी, आम जनता के पैसा से जा रहे हैं आप। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में आपने पेश कर दिया है, अब जो तमाम सुनवाई भी होगी, आपने क्या डायरेक्शन मांगी है सुप्रीम कोर्ट से? हमने 4 डायरेक्शन मांगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पर हूं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, पहला, जो भारत देश में जितने पेट्रोल पंप लगे हैं, उन पेट्रोल पंपों में जैसे ऑप्शन होता है एक्स्ट्रा पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल, X95 जो भी है 100, इसी तरह से इथेनॉल 20 नामक एक नोजल उसका होना चाहिए, जिससे जो व्यक्ति को जरूरत हो तो E20 का ले, जो व्यक्ति को जरूरत हो तो E10 ले, और जो व्यक्ति को जरूरत हो तो E0 ले। जबकि इन्होंने भारत देश के जितने भी नोजल्स हैं, जितने भी आउटलेट हैं पेट्रोल के, उनमें सब जगह से E10 और E0 को खत्म कर दिया है, पहला, अर्थात तीनों विकल्प होने चाहिए। दूसरा, इसके साथ में 2023 के पहले की जितनी गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, मिडिल क्लास हो, हायर क्लास हो, लो क्लास हो, सबकी गाड़ियों को भारत सरकार खुद इंश्योरेंस कवर्ड करके दे। दूसरा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी कंपनियां नहीं ले रही हैं। चाहे किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, कंपनियां आपके सामने डर के बोल सकती हैं, पर यदि कंज्यूमर के साथ दिक्कत आ रही है तो कंज्यूमर कहता है मेरी दिक्कत नहीं, आप जाइए, कंपनी पेट्रोल की दिक्कत है, टेक्निकल दिक्कत है, इसका आप करिए। तीसरा, इसके साथ में मैंने यह भी बोला है कि भारत देश का पेट्रोलियम मिनिस्टर ने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बोला था कि इथेनॉल जैसे आएगा, इंट्रोड्यूस होगा, ये रेट में 50-55 रुपए के पर लीटर के रेट पर ये पेट्रोल मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका आप कंप्लायंस करा दीजिए। यदि एक नॉर्मल पब्लिक बोली होती तो अब तक में डिफेमेशन, अब तक में दुनिया भर के FIR लॉस हो जाते। तो कम से कम भारत सरकार के आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, और भारत देश के 50 मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्रीज का जो चौथा 5वां रैंक है वो आपके पास है। तो आपके पास ये तो मतलब कम से कम यही कंप्लायंस कराइए। इसके साथ में E20 जो आप बात कर रहे हो उसको शेड्यूल्ड वाइज सेट करिए, जिससे भारत देश की जनता अडॉप्ट कर सके, भारत देश का जो सारी चीजें प्रक्रियात्मक तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, जल्द ही इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, जो भी अपडेट होगा आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल वकील साहब जल्दी में किसी दूसरे प्रोग्राम में जाना है, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आया था, लेकिन इस बार ये पब्लिक इंटरेस्ट की पिटीशन आई है। खुर्रम शहजाद, दिल्ली।